तो जैसे ही फिल्म की कहानी शुरू होती है हमें कुछ डाकू दिखाए जाते हैं। वे खुद को पुलिस से बचाने के लिए एक सुनसान सड़क पर चले जाते हैं। उनका एक साथी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। चोटों के कारण उनका बहुत खून बह गया था। उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये लोग उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते थे लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। इस सड़क पर कोई अस्पताल नहीं मिल रहा था। अचानक उनकी चलती कार से कुछ टकराता है और उनकी कार टायर फट जाता है और ये लोग आगे बढ़ने में भी सक्षम नहीं होते। इस पूरे तनाव में उन्हें अपने साथी को जल्द से प्राथमिक उपचार कराने ले जाना चाहिए था। उन्हें एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वे अपने साथी को नाव में बैठाते हैं और घर के करीब पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा किला है। किले की बाहरी दीवारें पर हिरने की सींग लगे हुए थे। ये लोग बड़े बड़े दरवाजे खोलते हैं और किले में सबसे पहले उनकी नज़र इस किले में बनी हुई बहुत सी कब्रों पर पड़ती है। इस किले में बहुत सारे घर भी थे। ये लोग अब घर के पास आते हैं और जहां उन्हें धुआं निकलता देखा था इस घर में कोई नहीं था। एक आदमी नमित इस घर की जांच करने जाता है जहां इसे एक रसोई घर और नीचे एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग के रेखा चित्र बने थे। इससे पहले कि वे सोचते कि यहाँ क्या हो रहा है उनके साथी दर्द से चिल्लाने लगता है। ये लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उनकी साथी पहले से ही ऐसा कर चुका है। एक लड़की, इस काम का नाम लेसी था, वह पॉइंट के साथ की जाँच कर रही थी। पॉइंट्स उसे पीछे हटने के लिए कहता है। यह लड़की डरकर उसे बंदूक देती है। जवाब में पॉइंट्स के साथी उसे बंदूक देते हैं और उसे बंदूक ले जाते हैं। इसी समय चिलेसी की बहन भी यहाँ आ जाती है। पॉइंट उन्हें उनकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन ये लोग कुछ खास नहीं कर पाते क्योंकि ये तीनों बहनें कभी इस किले से बाहर नहीं आई थी। ऐसा लगता है कि ये सदियों पुरानी ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ ये लोग बिजली, तकनीक और मोबाइल फ़ोन से कोसों दूर थे। ये तीनों कर सकते हैं। इनके लिए बस इतना करें कि उन्हें अपने घरों में रहने की अनुमति दे दे। पॉइंट और उसका भाई अपने बीमार साथी को दूसरे घर में ले जाए। उन्हें देखकर एक और घायल व्यक्ति कमरे में पड़ा हुआ चिलेसी ने अब इस लड़के को पुराने तरीक़ों से इलाज करना शुरू कर दिया। इस आदमी का घाव इतना गहरा था कि उसके शरीर में कुछ आर पार हो गया था। जब चिलेसी ने पूछा तो पॉइंट ने बताया कि ये लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे। तभी उसके साथी को एक पेड़ की शाखा से टकराकर मार दी। इसी बीच चिलेसी ने पॉइंट को बताया कि उन्हें कभी यहाँ किला नहीं छोड़ा, बाहर जाकर पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, समुद्र, रेत, सब कुछ। इसके बाद चिलेसी पॉइंट्स से कहती है कि आओ और खाओ, मुझे इस आदमी के शरीर पर टाँके लगाने हैं। पॉइंट्स यहाँ से चला जाता है और हमें देखते हैं कि चिलेसी ने उसके होठों को सिलने के साथ उसके घाव को भी सिल दिया था। दृश्य कट दिया गया और दिखाया गया कि चिलेसी दूसरे बहन पॉइंट्स के एक साथी के साथ स्टोर रूम में आई जहाँ उसे नई पॉइंट के साथियों के साथ कुछ बिस्तरे लेने थे। यहाँ एक लड़की उस आदमी को बिस्तर पर लेटाने के लिए कहती है। वास्तव में यह बिस्तर नहीं था, यह एक जाल था। जैसे ही वह उस आदमी पर लेटता है वह आदमी एक गड्ढे में गिर गया। लड़की ने अपने चतुराई दिखाते हुए उसके ऊपर से ढक दिया और चली गई। पॉइंट एक साथी घायल हो गया। चेल्सी की बहन ने दूसरी साथी को बंद कर दिया। अब दिखाया गया कि पॉइंट और उसका भाई डाइनिंग टेबल पर थे। पॉइंट्स का भाई चेल्सी तीसरी बहन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की जवाब नहीं देती और फिर चिलेसी आती है और बताती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती। इन लोगों को पूरा परोसा मांस बहुत अजीब था। पॉइंट उससे पूछता है कि यह किस जानवर का मांस है लेकिन ये दोनों बहनें जवाब नहीं देती। वैसे भी पॉइंट्स का भाई उसे बताता है कि मैं खाना लेकर अपने घायल साथी के पास जा रहा हूँ। चेल्सी ने कहती है कि नहीं, अभी नहीं, वहीं अभी सो रहा होगा। उसकी उलझन में पॉइंट्स संदेह में डाल दिया। उसका चौथा साथी भी गायब था। जब उसका भाई अपने घायल साथी के पास पहुँचा देखता है कि लड़के का चेहरा सीधा हो गया, उससे दिल में चाकू लगा हुआ है, उसकी गर्दन में बहुत सारा खून बह रहा है। संक्षेप में वह मर चुका था। पॉइंट भी इस सब देखकर बहुत परेशान हो चुकी। अचानक पॉइंट्स ने किसी गिरने की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से पिस्तौल निकालता है लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आया। आदमी पहले से ही घायल था, वह बहुत यहाँ पड़ा हुआ था। पॉइंट्स देखता है कि उसका पैर जंजीरों से बंधा हुआ था जिसे वह कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ता है और अब ज़बरदस्ती इस आदमी को लाता है इस कमरे से बाहर। हालांकि यहाँ आदमी इस कमरे से बाहर नहीं आना भी नहीं चाहता था। इस आदमी का दूसरा पैर भी बंधा हुआ था और इसकी जंजीर खींच रही थी। यह कुर्सी से वापस कमरे में लाई। अचानक कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो गया जिसके बाद हमने बहुत कुछ सुना। उस आदमी की
दर्दनाक चीखें यहाँ दिखाएगी। उसका साथी जो एक बर्तन में था लाइटर चालू करता है और बर्तन के अंदर देखता है और तो उसे अपने आसपास मानव अवशेष मिलते हैं जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पॉइंट्स अब चिलेसी के पास आता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ वह कौन सा प्राणी है जिसके बारे में मैंने चीखें सुनी हैं। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिलेसी ने उसे कहा कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हेयर पॉइंट्स ने मुझसे बताया कि नीचे के दोनों आदमी मर चुके हैं। चिलेसी दूसरे आदमी की मौत की खबर सुनकर सदमे में थी, जिसमें दिखाया गया कि पॉइंट्स का भाई चिलेसी की छोटी बहन की तलाश करते हुए कहानी में आता है, जहाँ उसका दूसरा बहन मिलता है जिसे वो उसे जाल में फंसाती है और अचानक उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है जिससे उसे बेहोश कर देती है। अब उसे बेहोश आयत वह उल्टा बंधा हुआ था, उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसमें नीचे एक बर्तन में इकट्ठा किया जा रहा था। हमें पता चला कि जंजीर से बंधा हुआ दूसरा आदमी उस कमरे में कौन था। अब वह कौन है? दरअसल मृत व्यक्ति इन तीनों बहनों का पति था, जिनकी मृत्यु के बाद अब चिलेसी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात हमने देखी मिली कि यह मृत व्यक्ति अचानक उठता है और धीरे धीरे अपनी बेटी की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह उसे मारना जा रहा था तभी चिलेसी ने भी बहुत होशियारी थी और अचानक उठती है और कुल्हाड़ी से उसके सिर को अलग कर देती है। पॉइंट्स अभी भी अपने घर की जांच कर रही थी। अब एक कमरे में पहुंचता है जहां कई कारों की नंबर प्लेट लगी हुई थी। यहां देखते हैं कि का सारा खेल समझ आता है। जो चीज़ उसकी कार के टायर में टकराई वह लकड़ियों पर द्वारा बिछाया गया पूरा एक जाल था। वह किसी को फंसाती थी और यहाँ ले आती थी और फिर उन्हें मार देती थी। अगले हिस्से में दिखाया गया कि भूत उस दरवाज़ा का बर्तन खोल रहा है जहाँ से पॉइंट का साथी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने के लिए कि क्रेचर अचानक उससे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ चिलेसी की छोटी बहन स्टोर में पॉइंट्स के भाई के पास आती है। उसे पॉइंट्स के भाई का एक स्कैन बताया था। यह लड़की उन लोगों के स्केच बनाती थी जिनको ये लोग शिकार करते थे। यहाँ लोग आओ, यह स्केच सबसे पहले पॉइंट्स ने एक कमरे में देखा था। पॉइंट्स का भाई इस लड़की से कहता है कि कृपया मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। इसी बीच लड़की क्रेचर की ओर आवाज़ सुनती है और यहाँ से भाग जाती है और दिखाया जाता है कि क्रेचर आता है, उल्टा चिपक जाता है, पॉइंट्स के भाई पर हमला कर रहा था और उसका खून पी रहा था। पॉइंट्स ने इसी भी देखा जो अपने भाई की तलाश में यहाँ आया था। सबसे पहले कि क्रेचर पॉइंट्स पर हमला करता, पॉइंट्स ने उससे गोली से छल्ली करना शुरू कर दिया और अपनी पहली बार हमें क्रेचर का चेहरा दिखाया गया। एक पिशाच था जिसे पॉइंट्स के भाई ने मार डाला। क्रेचर के घर से निकलने के बाद पॉइंट्स ने अपने भाई को नीचे ले आया। इसी बीच लेसी की छोटी बहन अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आई। वह इस कुल्हाड़ी से पॉइंट के भाई को काटना चाहती थी, लेकिन पॉइंट उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसी तरह लड़की के शरीर से चाकू लग जाता है और लड़की वहीं मर जाती है। अब पॉइंट अपने भाई के साथ लेसी के असली घर पर आया। उन्हें देखा कि उसका भाई का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया है। पॉइंट्स को पता चल गया कि यहाँ का क्रेचर एक बूढ़ा पिशाच है जिसे हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। अब पॉइंट्स वास्तव में एक डाकू था, इसलिए उसके बाद बहुत सारे हथियार थे। अब वह पिशाच को मारने की तैयारी शुरू कर देता है और अपनी बंदूक से बहुत सारी गोलियाँ भर लेता है। अब पॉइंट्स का काम कर रहा था। चिलेसी और उसकी दूसरी बहन यहाँ आती है। वह पॉइंट्स के भाई को फिर से कुल्हाड़ी से मारने आई थी, लेकिन पॉइंट्स उसे बंदूक तो दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही पॉइंट उसे बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन को मार दिया है। यह सुन दोनों हैरान हो जाते हैं। अब चिलेसी पॉइंट्स को बहुत आसानी से समझती है कि आपको अपने भाई को मारना होगा, अन्यथा वह भी एक पिशाच के रूप में जाग जाएगा और आपको काटना शुरू कर देगा। अब उसे जला सकते हैं, इसके दिल में हमला कर सकते हैं या उसकी गर्दन काट सकते हैं, बस उसे मार डालो। पॉइंट्स उसकी बात नहीं सुनता और चिलेसी उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। वह उन्हें बताती है कि जब रोमानिया से यहाँ आए थे तो पिशाच उसके अंदर कहीं छिपकर यहाँ आया था। इस पिशाच से दुनिया को बचाने के लिए उन सभी ने इस किले को दुनिया का बहुत दूर बनाया। इस समय पर उसे खाना खिलाते रहे, उससे हमला नहीं किया, इस वजह से दुनिया, लेकिन अब सारा खाना ख़त्म हो गया है। पिशाच ने हमारे किले के लोगों को मारना शुरू कर दिया। कब्र आप बाहर देख रहे हैं वे हमारे किले के लोगों की है जिन्हें हम इस पिशाच से मार डाला है। चिलेसी का कहना है कि पिशाच ने उन सभी को मार डाला, केवल 3 की
हम और हमारे पति बचे थे, जिसके बाद हम खुद भी और अपने पिता को बचाने के लिए बाहर से लोगों को लाते रहे ताकि इस पिशाच को दिया जाए, ताकि वह इसे किले से बाहर ना जाए और दुनिया में तबाही न मचाए। अगर कोई पिशाच उसे काट दे, बाहर का आदमी भी पिशाच में बदल जाएगा और इस तरह बाहर बहुत तबाही मच जाएगी। पॉइंट्स उसे कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, अब उस पिशाच को मार डालो। जिसे पर चेसी इसे कहती है कि तुम क्या सोचते हो, पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश नहीं की होगी, कई लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन हर कोई उसका शिकार बन गया है। इस सब के दौरान पॉइंट्स का भाई जो अपने भाई पर हमला करता है उसे मारने के लिए, जब चेसी की बहन पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आती है, मौका मिलते ही वह लड़का चेसी की बहन को काट देता है। पॉइंट्स आता है, अपने भाई के दिल में कुछ छुरा घोंपता है और उसे मार देता है, और उसे ऐसा नहीं किया होता तो हर पिशाच बन जाता है। यहाँ दिखाया गया कि चेसी की दूसरी बहन भी मर रही थी, लेकिन मरते समय वह कहती है कि मैं अभी भी उस पिशाच को मारने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। वह उनसे कहती है कि उस पिशाच के लिए एक जाल बनाओ जिसमें मैं खड़ी रहूँगी, जब वह मुझे मारने आएगा तब तुम दोनों उसे मार डालो। लेसी अपनी बहन को स्टोर के उसी बर्तन में ले आती है। यहाँ पिशाच कई लोगों को मारता था, पिशाच भी आता है और यहाँ खून की गंध आ रही थी। जैसे ही महक मिलते हैं, पॉइंट्स और लेसी पिशाच को इस बर्तन में ढकेल देते हैं, जिसके बाद वे जल्दी से इसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पिशाच को इन सभी चीज़ों को एहसास नहीं होता क्योंकि उसे भोजन के रूप में लेसी की बहन मिल गई थी, जबकि वह व्यक्ति उसका खून पीने के बाद पॉइंट्स ने बर्तन के ऊपर दरवाजे में एक छेद कर देता है, जिससे पेट्रोल अंदर फेंक देता है और आग लगा दी। अंत में यह पिशाच मर गया। पिशाच की मृत्यु के बाद चेसी की सभी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वह आखिरकार इस किले से बाहर जाकर दुनिया देख सकती थी। बाहर दुनिया उसने अपने किलों के दरवाजे खोल दिए। अब वह यहाँ से बाहर जाने की वाली थी, तभी वह देखते हैं कि पॉइंट्स के कंधे पर पिशाच की निशानी है। थोड़ी देर में पॉइंट्स भी एक पिशाच बन जाएगा और चेसी को उसे भी मारना होगा, और क्योंकि उसी के चेसी ने फिर से अपने किले के दरवाजे बंद कर दिए और इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।